हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। While revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. Option A, Niels Bohr. B, E. Rutherford. C. Werner Heisenberg. D. John Dalton. तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि किसने ये जो गिवन पोस्टुलेट है उसकी बात की गई थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो ये किसने कहा था? नील्स बोहर जो है उन्होंने ये कहा था। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कंक्लूडेड बाय रदरफोर्ड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पूछा गया है कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें रदरफोर्ड में कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिया है, नॉट गिवन, ये पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। तो ये बात तो रदरफोर्ड ने बोली थी अपने मॉडल ऑफ एटम के अंदर, तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड है, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वेर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। और डी में दिया हुआ है, द एटम इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो हमसे यहाँ इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। एक सेकेंड, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी हुई है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है क्योंकि उसके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड है, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव वीक बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे देखो ये बात बिल्कुल गलत की गई है। कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर इतनी भी ज़्यादा वीक बॉन्डिंग नहीं होती है और यहाँ बोला गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। सो स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज ओनली करेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, डैश आर जनरली सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सोल्ट्स विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस। ऑप्शन ए है डिटर्जेंट, बी सोप, सी पीवीसी और डी क्या है, मिसिल। तो देखिए हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोल्ट होते हैं वो क्या है, सोप होते हैं। बट यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं की गई है, बल्कि क्या गिवन है यहाँ पे, सोडियम सोल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स की बात की गई है या फिर अमोनियम सोल्ट्स की बात की गई है। तो ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डैश प्रॉपर्टी ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर एंड डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट विथ हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है सोप की जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी कि जो वाटर लविंग प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और तो वाटर के साथ जो इंटरेक्ट करेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग ही क्या है, वाटर लविंग। नेक्स्ट है, डैश प्रॉपर्टी इंटरेक्ट विथ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ जो इंटरेक्ट करे वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी वो हाइड्रोफिलिक है, और जो वाटर के साथ नहीं बल्कि हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करेगी वो क्या है, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। तो देखिए फर्स्ट हाइड्रोफिलिक और सेकंड हाइड्रोफोबिक, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन डैश एसिड्स। तो जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सोप है वो क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन
डैश एसिड, कौन से टाइप के एसिड्स होते हैं? अभी मैंने आपको बताया पिछले ही क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, बी बोरिक एसिड, सी कार्बोक्सिलिक एसिड और डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक हैलोजेंस डैश ऑल्सो एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हैलोजन की तरह कौन से एटम्स जो ऐसे होते हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन एंड डी हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों ही किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अभी देखिए इन तीनों में से कौन सा जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखो सिर्फ डाई एटॉमिक की बात नहीं की गई है, बल्कि क्या कहा गया है, जो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाए। तो कौन ऐसा है जो दोनों के साथ ही रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है? दैट इज हाइड्रोजन एटम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट दिया हुआ है हमें, द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट गोज टू जॉन वोल्फगैंग डॉबरिनर। तो क्या ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है? तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही क्या दी हुई है? रॉन्ग दी हुई है कि जो मेन क्रेडिट है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का वो डॉबरिनर को नहीं दिया हुआ है। सो फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड और देख लेते हैं, द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट वाज क्रिएटेड थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है कि पहले जो क्लासिफिकेशन दी गई थी वो एटॉमिक मास की बेसिस पे दी गई थी, ना कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। तो यहाँ हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 118 एलिमेंट्स नोन टू अस हाउ मेनी आर नेचुरली अकरिंग। तो हमें अभी 118 एलिमेंट्स नॉन है, उनमें से नेचुरली अकरिंग जो है वो कितने एलिमेंट्स हैं? तो ऑप्शन ए है 90, बी 94, सी 49, डी 22। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 94 एलिमेंट्स। तो 94 कैसे हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी हुई है, ये हमें बताना है। फर्स्ट है, वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन जो है, दो ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या बनते हैं? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड है, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। तो देखिए एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो के में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड क्या है? इनकरेक्ट। अब हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है, तो कौन सी होगी? सेकंड स्टेटमेंट। सो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट डैश इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए देखो हर एक जो नाइट्रोजन एटम है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूट्स डैश इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू डैश शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए एक बार हम नाइट्रोजन की फॉर्मेशन देख लेते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? यहाँ पे इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और 2 हमारे पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच जाते हैं। तो अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या है? ईच एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और गिविंग राइज टू डैश शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पे, 3 जो है पेयर बन रहे हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ये देख लीजिए आप लोग। तो दोनों में ही 3 ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए दिया हुआ है CH3COH हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 391 केल्विन। बी है CHCl3 हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन। थर्ड है CH3CH2OH हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 391 केल्विन। और डी है CH4 हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन। तो यहाँ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ए जो है दैट इज़ करेक्ट। जो इथेनॉइक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 391 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट है मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं, वेट अ सेकेंड, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। नॉन मेटल्स जो है वो कैसी ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो मेटल है वो कैसे बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। सेकेंड स्टेटमेंट है मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो दी हुई है यहाँ पे कैसी है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ हमसे पूछा हुआ है करेक्ट कौन सी है, सो क्या आएगा, नाइदर 1 नॉर 2। दोनों ही यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ए आयोडीन, बी कार्बन, सी लिथियम और डी गैलियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज कार्बन। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन जो है डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको हम शॉर्ट में C60 भी बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स पे क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट के लिए कौन सा पुअर कंडक्टर है, ए कॉपर, बी सिल्वर, सी मरकरी एंड डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन वी फाइंड मिथेनोइक एसिड इन नेचर। तो हमें मिथेनोइक एसिड जो है वो कहाँ मिलेगा, ए विनेगर, बी सोर मिल्क, सी एंट स्टिंग और डी है टैमरिन। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, एंट स्टिंग। देखिए विनेगर जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। सोर मिल्क में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। टैमरिन में टार्टरिक एसिड। तो ये सभी भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोटॉप ऑफ डैश इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो किसका आइसोटॉप हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, ए यूरेनियम, बी हाइड्रोजन, सी आयोडीन, डी कोबाल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। First, hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. तो ए जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑप्शन की। जो HCl है उसके अंदर से आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं, H+ आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड है हाइड्रोजन आयंस कैन एक्सिस्ट अलोन। तो ये बिल्कुल गलत है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 199 नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। सो अभी में हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मेटल है उसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एसिडिक। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हीटिंग अ चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर मेक्स द कॉपर पाउडर बिकम्स कॉटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। कि जैसे ही हम चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो हम देखो इसको पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं अच्छे से कि कॉपर को अगर हम हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, Cu प्लस O2
गिव्स CuO। अभी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए 2 ऑक्सीजन है इधर, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 कॉपर। तो ये रिएक्शन देखो कौन सी रिएक्शन में दी हुई है हमें, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट। ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो आज हम यहाँ तक ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।